Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मेरे पास है आपके लिए दो सरप्राइज। अब सरप्राइज क्या है वो वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा। अब आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि बाजार जो टॉप से गिरा है उसका कारण क्या था, वो हम कारण बताएंगे। साथ साथ जब बाजार गिरने वाला था उससे पहले ही हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दिया था कि भाई बाजार में ये जो टॉप बना है यहां से बाजार में रिवर्सल आएगा, और इसके हिंट हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे चार्ट के साथ भेज दिए थे और वहां से अच्छा खासा बाजार गिरा। और जितने भी हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के जो मेंबर हैं उन्होंने तो पैसा कमाया होगा, और जो हमारे पर्सनल मेंबर है, जो जिन्होंने हमसे एडवाइजरी ली है, उनको तो हमने काफ़ी सारी कॉल्स आज प्रोवाइड करी थी और सब में हमारे टारगेट्स जो थे आज अचीव हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी की एनालिसिस हम चार्ट पे करना चाहेंगे। दोस्तों देखो कि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और मैं आपको पहले कहता हूँ कि बम फटने से पहले चार्ट में फटता है। आज जब टॉप बना था सब लोग सोच रहे थे कि बाजार में अब तेजी आएगी, तेजी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं आपको अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर लेके जाऊंगा। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। तो चार्ट एनालिसिस के नाम से जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है इसमें हमने मॉर्निंग में ही हमने मैसेज कर दिया था। मैसेज क्या था वो आप इसको समझ सकते हैं कि निफ्टी में आज एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और ये मैसेज हमने कर दिया था कि यहां से बाजार में रिवर्सल आएगा। जब निफ्टी का रेट चल रहा था एग्जैक्टली आप देखेंगे 25,500 के आसपास, तो हमने निफ्टी की एक पुट थी वो भी हमने बाय कराई थी, जिसमें हमारा जो एक मनी था यानी कि पैसा था वो कहीं ना कहीं डबल हो गया था। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो एक्सिस बैंक में भी हमने रिसर्च करी थी, एक्सिस बैंक भी हमने शॉर्ट कराया था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने रिकमेंड करे। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हम एक हिंट दे देते हैं, तो इस हिंट को समझ के भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए आप पब्लिक टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो आज की एनालिसिस थी उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि आज हमने निफ्टी की कॉल दी थी, इसमें 100 पॉइंट्स मिले निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी बियर स्प्रेड बनाया था, 800 रुपीज प्रॉफिट पर लॉट हुआ था। जीरो टू हीरो ट्रेड दिया था दोस्तों, यहां से 20 रुपए की चीज 63 रुपए हो गई थी, 1075 रुपए पर लॉट का बेनिफिट था। कोटक बैंक में आज 25 पॉइंट्स मिले, और यहां पे 2000 रुपए का प्रॉफिट हमें एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी कुछ प्रॉफिट हुआ। ये दोस्तों मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये सारी कॉल्स जो दी थी वो टेक्निकल चार्ट के थ्रू दी थी और हमारे आज सारे टारगेट अचीव हुए हैं। दोस्तों एक मैसेज और था चार्ट एनालिसिस पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने किया था, वो आप चेक कर सकते हैं। वो मैसेज ये था कि भाई आज मॉर्निंग में हमने मैसेज करा था जिसमें लिखा था सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में मूवमेंट है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में पावर नहीं है, लॉन्ग साइड बी अलर्ट। और सुबह मैसेज कितने बजे था? 9:49 पे। इसका मतलब है कि भाई ये लॉन्ग वॉन्ग जो है ना इसको अवॉइड करो आप, और यहां से शॉर्ट पोजीशन ज्यादातर दिखाई दे सकती है। और ये मैसेज हमने करा 9:49 पे, और उसके बाद बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसका अपडेशन भी हमने 10:12 पे कर दिया था। तो ये सारी चीजें आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। बट अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जो गिरावट आई थी उसका कारण क्या था उसको समझेंगे और बताएंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, अगर मैं देखूं तो न्यूज की वजह से बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई। अब गैप अप ओपनिंग हुई तो क्या हुआ? त्राहिमाम हो गया। लोगों के मैसेज आने लगे कि भाई बाजार तो तेज है, ये होगा वो होगा। देखो हमेशा जब भी कोई न्यूज आती है ना, कोई भी इंपैक्ट हो, बाजार में तेजी हो, गिरावट हो, भाई शांत रहा करो। शांति बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कर ले करो अगर शांति नहीं है आपके अंदर तो। एक्चुअली मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो बाजार में गिरावट आती है, तेजी आती है। देखो अगर बाजार 200 पॉइंट ऊपर खुल भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाय करना चालू कर दो। सट्टेबाजी मत करो, बहुत सोच समझ के ट्रेड करो। ट्रेड नहीं मिल रहा तो छोड़ दो। अब क्या हुआ, बाजार खुला, हम आराम से बैठे हुए थे, हमने कहा छोड़ो 15 मिनट का चार्ट लगाया, और जैसे ही बाजार ने हाई बनाया कुछ 25,600 के आसपास का, वहां से जैसे गिरा और हमें यहां पे कंफर्मेशन मिली 25,512 के आसपास की भैया यहां से अब बाजार गिरना चालू होगा। तो काफी लोग सोचे थे कि यार 100 पॉइंट, इतना 200 पॉइंट बाजार बढ़ा, यहां से गिरा, अब यहां से फिर से तेजी आएगी। नहीं, यहां पे पैटर्न बना था बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसका मैसेज हमने ऑलरेडी आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया था और लिख भी दिया था भाई यहां से रिवर्सल आएगा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो लो बना कितना? 25,375 का, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट के आसपास की ऑलमोस्ट गिरावट वहां से देखने को मिली, और हमने जो भी कॉल दी थी, पुट बाय कराई थी, उसमें हमारा जो टारगेट था वो आज अचीव हुआ। अब बात करते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिल सकता है। तो यहां से मैं 1 डे का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, और डेली का अगर आप चार्ट देखेंगे तो डेली के चार्ट में एग्जैक्टली अभी एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश हैरामी पैटर्न। अब बेरिश हैरामी पैटर्न बना हुआ है, हालांकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही बना हुआ है। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको, मैं फिर से कहना चाहूंगा, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो वो भाई साहब वहां से रिवर्सल का एक बहुत बड़ा साइन होता है। रीजन क्या है मैं आपको चार्ट पे समझाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे कि भैया अगर ब्रेकआउट है, हर किसी को दिखता है, अंधे को भी दिखता है।
मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, एक अंधे को भी दिखते हैं। ब्रेकआउट हो गया, खरीद लेते हैं। ठीक है भाई, ब्रेकआउट पे काम करो, अच्छी बात है, खरीद लो, बट एक ऐसा लेके चलो। अगर इसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट के बाद कोई भी अगर शूटिंग स्टार पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश अराइवी पैटर्न अगर देखने को मिलते हैं तो बाजार ऐसे गिरता है, ध्यान में रखना। और ये वाले मैसेजेस मैंने आपको कई बार करे हैं और कई बार हिंट भी दिए हैं। जो कल परसों बाजार गिरा था निफ्टी का, कल जो बाजार गिरा था उसमें भी हमने बताया था कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, गिरेगा, और 275 के आसपास का लो बनाया है, जिसमें हमने कल भी पुट बाय कराई थी, उसमें हमारा पैसा बना था। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो गिरावट है वो एक बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर आप चार्ट पे देखें तो निफ्टी में यहाँ पे शूटिंग स्टार है, पर अगर कल के दिन बाजार बेरिश हो गया, कल के दिन बेरिश रहा बाजार, 25,400 के नीचे चलना चालू हुआ और नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश मिली, तो फिर भाई साहब आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों काफी लोगों के मैसेज ये भी आएंगे कि आप तो गिराने की सोच रहे हो, आपका मन करता बाजार को गिराए। भाई मेरे को मतलब नहीं है बाजार गिरे बढ़े, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मतलब है पैसों से। अगर मुझे लग रहा है कि यहां से तेजी आएगी तो मैं भी बाय करके पैसा बनाऊंगा, बाय करूंगा। या पैसे से मतलब होना चाहिए ना, चाहे खरीद के कमाओ चाहे सेल करके कमाओ। अब चार्ट ही सेलिंग का बना हुआ तो भाई क्या करे। अब कई लोग कल मैसेज कर रहे थे, जैसे हमने कल मैसेज बताऊंगा, लास्ट वीक में मेरा मंडे ट्यूसडे अच्छा था, मंडे अच्छा था, ट्यूसडे कुछ खास नहीं था, वेडनेसडे को हमारे 2 एसएल कट गए, तो काफी लोगों के मैसेजेस आने चालू हो गए, भाई एसएल कट गए। इस वजह से मैं ना एक रिस्क मैनेजमेंट का वेबिनार संडे को ले रहा हूं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में कि जो हमारे मेंबर है कि भाई एसएल कट गया, एक दिन 2 एसएल कट क्या कट जाते हैं कि आप चिल्लाना चालू कर देते हैं। फिर थर्सडे को हमारे 3 टारगेट है, फ्राइडे को हमारे 3 टारगेट है, किसी का एक भी मैसेज नहीं आया। मतलब समझ नहीं आया कि भाई आप इतने थैंकलेस कैसे हो सकते हैं। मंडे को हमारे 5 कॉल दी, 5 में टारगेट है, एक एसएल कटा था, 4-5 में टारगेट आए थे। इसके साथ ट्यूसडे मिक्सअप रहा। कल का दिन हमारा क्या था कि भाई हमने 8 कॉल दी थी, शुरू के 3 कॉलों में एसएल थे, बाकी 5 में टारगेट थे। सब लोगों ने लिखना चालू कर दिया एसएल कट गया। भाई टारगेट भी तो आए, उसकी भी तो बात करो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई कोई ऐसा बंदा मेरे को मिल जाए जिसके एसएल ना कटे, तो भाई आप गलत हो। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके एसएल ना कटते हो। अगर आप ओवरऑल एक्यूरेसी देखोगे तो 70% की एक्यूरेसी बाजार में आती है, उससे बेटर भी आ जाती है। बट अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखोगे तो लास्ट टू लास्ट मंथ की एक्यूरेसी 78% थी। लास्ट मंथ की एक्यूरेसी एग्जैक्टली उसका जो डेटा है मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इस मंथ की भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है। कुछ दिन खराब होते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट के पूरे महीने खराब हो जाते हैं, बट हमारे 1-2 दिन खराब होते हैं तो आप मैसेजेस करना चालू कर देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ना ट्रस्ट बना के चलो। आपकी गलती नहीं है इसमें, आपकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझ रहे, इसलिए हम संडे को एक रिस्क मैनेजमेंट का वेबिनार रख रहे हैं। अब ये वेबिनार क्यों रख रहे हैं, क्या रीजन है? क्योंकि आपके पास फंड है 50,000 का, आपके अगर तो एक ही ट्रेड में पूरा फंड लगा देते हो, अगर वो दिन खराब हो गया तो आपका पैसा 0 हो गया, या फिर आपका पैसा आधा हो गया, फिर आप गालियां लिखते हो। ऐसी चीज नहीं है दोस्तों। अगर आपका 50,000 का फंड है तो आप ये सोचो कि दिन में मुझे 4 से 5 कॉल मिलने वाली है, 4-5 कॉल मिलेगी पैटर्न के हिसाब से, तो मुझे उन कॉल्स के लिए भी मेरे पास पैसा चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो, एक लॉट में काम करना चालू करो। और इस वजह से जो सरप्राइज है, दूसरा सरप्राइज, पहला सरप्राइज तो भाई आपका रहेगा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट का बहुत स्पेशल वेबिनार कर रहा हूं मैं, काफी लोगों की डिमांड थी, वो चीज रहेगी, और उसमें मैं सारी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने क्वांटिटी किस तरीके से बनानी है, फंड कितना होना चाहिए, उस फंड के अकॉर्डिंगली कैसे ट्रेड करना है, और साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और भी चीजें सिखाऊंगा। तो वो समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई कॉस्ट पे ट्रेड कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं कि पैसा है तो सारा पैसा एक ही ट्रेड या 2 ट्रेड में लगा देना, बाकी ट्रेड के लिए पैसा आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा सरप्राइज ये है, जो कि काफी बड़ा सरप्राइज है, वो ये है कि लास्ट ईयर में हमने एक सीरीज बनाई थी जिसमें 50,000 से स्टार्ट करी थी, एक सीरीज जिसको 4.5 लाख तक ले गया था। उसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो किया था। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो मैं ट्रेड करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकता मैं, अलाउ ही नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं एक ऐसी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं डेली अपने मेंबर्स को जो कॉल्स देता हूँ उसके हिसाब से डेली एक लिस्ट बना के भेजूंगा कि हमने आज 4 कॉल दी थी जिसमें हमारे इतने एसएल इतने टारगेट लगे हैं, और पर लॉट के हिसाब से डेली का लॉस एंड प्रॉफिट आपको मिलेगा। कहाँ पे? आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, या फिर पर्सनली हम अपने जो मेंबर्स के जो ग्रुप है उसमें हम भेजेंगे, और उसके एक एक्सेल शीट बना के भी भेजेंगे, जिससे ना ये जो बेसिकली जो सीरीज में पहले खुद ट्रेड करता था, अब ये आप ट्रेड करोगे। अब आप ट्रेड करोगे, उसकी डिटेल आपको सारी मिल जाएगी, और मंथ के एंड में फिर देखना आपको क्या रिजल्ट मिलता है। अब बेसिकली ये बनाने की सीरीज बनाने का इसका मतलब है, उसका रीजन ये है क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे पास जी मान लो 40,000 पड़े हैं, 50,000 पड़े हैं, ठीक है, अब 50,000 पड़े, कॉल मिल गई निफ्टी की, तो मैंने क्या 10 लॉट ले लिए। ऐसे अगर काम करोगे तो फिर भाई आपका पैसा नहीं बन सकता। भाई वो कॉल चली तो आपने पैसा कमा लिया, बट अगर वो कॉल नहीं चली तो आपका जो पैसा है वो काफी ज्यादा डिके हो जाएगा, काफी ज्यादा मतलब आपको लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो दूसरी कॉल में ट्रेड करने के लिए आपका पैसा ही नहीं बचेगा, तो वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है वो एक लॉट से स्टार्ट करेंगे। मान लो
आपके पास 50,000 है तो एक एक लॉट से कर लो, लाख 1.5 लाख 2 लाख का फंड है तो 2 लॉट से कर लो, उससे ज्यादा फंड है तो 3 लॉट से कर लो, 4 लॉट से कर लो, बट जो क्वांटिटी है वो इक्वली रहेगी। ऐसा नहीं आज आपने 2 लॉट से काम करा, अगले दिन आपने 4 लॉट से काम करा, ऐसा नहीं होगा। तो हम जो भी आपको सिखाया, जो भी बेसिकली ट्रेड देंगे, उस ट्रेड के हिसाब से डेली का लॉस एंड प्रॉफिट आपको एक एक लॉट के हिसाब से कर लेंगे। फिर मंथ में हम देखेंगे कि भाई 1 लॉट से काम किया होता तो कितना पैसा बनता, अगर 5 लॉट से काम किया होता तो कितना पैसा बनता। और इस चीज के लिए दोस्तों आप एक्साइटेड रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आपके ऊपर, और कई दिन ऐसे भी जाएंगे जिसमें स्टॉप लॉस कटेंगे। और मुझे पता है जब लॉस होता है तो लोगों को गुस्सा आता ही है, सबको ही आएगा, या मेरे को लॉस होगा तो मेरे को भी गुस्सा आएगा, बट आप नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करिए कि नेक्स्ट डे हो सकता है बेटर हो। तो ये सीरीज बहुत शानदार होने वाली है, अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसकी जो कॉल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर्स को मिलेंगी जो बूट कैंप और लर्नर के मेंबर हैं। तो दोस्तों इस चीज के लिए आप एक्साइटेड रहिएगा, और जो भी डिटेल है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब यहाँ पे निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई 30 मिनट का भी अगर हम चार्ट लगाए तो निफ्टी में फिलहाल अभी यही देखने को मिल रहा है कि कल का डे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल अगर निफ्टी 25,400 के नीचे चलना स्टार्ट हो जाती है और बीरिश कैंडल के साथ अगर कल क्लोजिंग होती है, फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको शायद एक बड़ी गिरावट देखने को मिले। बट अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो सच कुछ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस जो है वो अभी फिलहाल जो बना हुआ है वो 25,340 रुपए के आसपास है। अभी बाजार उसके ऊपर ही है, बट अभी यहां से बाइंग करें इसकी अभी कोई भी कंफर्मेशन हमें निफ्टी नहीं दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम अवॉइड करके चलेंगे। अगर हम यहां पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी अभी जो प्राइस चल रहा है वो 280 यहाँ पे 53,037 के आसपास का चल रहा है। और बैंक निफ्टी में भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अभी ऐसा कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। वन डे का अगर हम चार्ट देखेंगे तो वन डे के चार्ट पे बैंक निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ये देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये एक डबल टॉप पैटर्न है, और ये डबल टॉप पैटर्न जो है ये यहाँ पे हमें दिखाई दिया है, ये डबल टॉप है दोस्तों। और डबल टॉप के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी बनाया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, और कल का डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए। अगर कल बेरिश कैंडल बन जाती है और नेक्स्ट डे उसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको एक बड़ी सेलिंग बाजार में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा कल आप, कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल के दिन अगर बाजार थोड़ा भी वीक होता है, बेयरिश रहता है, तो फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और कल का जो आज का जो लो है 52,847 वो एज अ सपोर्ट आप बैंक निफ्टी का मार्क कर सकते हैं। उसके नीचे आप फ्री फॉर सेलिंग भी कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जो एनालिसिस कर रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एज सच कुछ बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं है। जो टॉप पे बनना था वो हो चुका है, और अभी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बाजार थोड़ा सा वीक लग रहा है। बट अभी मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि कल आप बेचना चालू कर दो, कल का दिन बेरिश होना चाहिए, फिर परसों से फिर आप बेचना चालू कर सकते हैं, यानी कि फ्राइडे से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आने वाले दिन बाजार के लिए बेरिश हो सकते हैं। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कल बेचना चालू कर दो, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। साथ साथ दोस्तों आज बहुत रिसर्च करी थी हमने, और साथ साथ एक्सिस बैंक अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में बहुत बढ़िया रिसर्च करी थी हमने। 15 मिनट का चार्ट हम यहाँ पे लगाना चाहेंगे, माफ कीजिएगा 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। और एक्सिस बैंक में भी हमने आज शॉर्ट की कॉल दी थी। रीजन उसका क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश हरामी। अब ये बेरिश हरामी पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसको अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये पैटर्न आप 15 मिनट के चार्ट पे या फिर 30 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल जो होती है दोस्तों वो होती है एक बुलिश कैंडल। अगर आपको चार्ट पे टॉप पे बुलिश कैंडल देखने को मिले, साथ से स्मॉल बीरिश कैंडल देखने को मिले, फिर एक थर्ड बीरिश कैंडल देखने को मिले, तो उसके बाद बाजार में एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बट मुझे लग रहा है कि ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी, और मुझे लग रहा है कि यहां से 1230 रुपए के आसपास एक्सिस बैंक आना चाहिए। साथ साथ HDFC बैंक देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जितना टॉप बनना था बन चुका है, और यहां से कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 15 मिनट का चार्ट हम अगर यहां पे देखते हैं HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक ने यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म किया है। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। ये पैटर्न है दोस्तों जिसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। अब ये बॉक्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होते हैं कि बार्स ऊपर है, अब ये बार्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गए नेगेटिव डाइवर्जेंस। इसके साथ साथ अगर कल के दिन, क्योंकि आज HDFC बैंक को भी हमने शॉर्ट कराया था, आज इसमें पैसा बना है, अगर कल 1706 के नीचे अगर बेरिश कैंडल बननी चालू हो जाती है जो कि बिल्कुल सपोर्ट पे है, तो यहां से दोस्तों एक फॉल आपको दिखाई दे सकता है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट राइड करना पसंद करते हैं तो यहां पे आप सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। और सुपर ट्रेंड मैं बता देता हूं दोस्तों कि यहां पे इसका पैरामीटर क्या सेट करना है। सुपर ट्रेंड का जो पैरामीटर है यहां पे आप लगा सकते हैं 20 और 2 का। मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूं। लेंथ जो है इसकी रखना आप 20 की, और
फैक्टर जो है इसका सेकंड 2 का रखना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉक्स पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, हमने क्या करा, एक बॉक्स पैटर्न बनाया। इसके साथ साथ अगर कल बेरिश कैंडल बनती है तो आप स्टॉप लॉस जो है वो एज अ सुपर ट्रेंड का रख सकते हैं और जितना भी बाजार गिरेगा उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आते रह सकते हैं, क्योंकि अभी बाजार में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अब जब बाजार में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो वन साइडेड के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि यार बाजार गिरेगा तो गिरता रहेगा, बाजार बढ़ रहा है तो बढ़ता रहेगा। तो वॉलेटिलिटी है, मूवमेंट है बाजार में, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, नए नए वॉल्यूम्स बाजार में आए हैं, और इसका मतलब है कि वॉल्यूम्स जब ज्यादा बढ़ रहे हैं बाजार में तो वन साइडेड मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो वन साइडेड मूवमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको सुपर ट्रेंड लगा के प्रॉफिट राइडिंग करनी है। ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में सिखाई हुई है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर पिन कमेंट में भी आपको हमारा कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिखाया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर देख लो, चाहे आप कोई भी सेक्टर देख लो, वहां पे टॉप पे हर जगह पे सेलिंग के पैटर्न्स ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज हमने कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स हमने आज टॉप पे शॉर्ट क्यों कराए थे, क्योंकि पैटर्न्स इन स्टॉक्स में ज्यादातर दिखाई दे रहे थे। इस वजह से दोस्तों बाजार में आज हमारा पैसा बना है। तो फिलहाल दोस्तों अगर हम निफ्टी के एनालिसिस हमने कर दिया, बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर दिया, स्टॉक्स भी हमने आपको बता दिया, एचडीएफसी बता दिया, एक्सिस बैंक बता दिया। इसके अलावा अगर कुछ भी बाजार में कुछ भी अगर लगता है कि या कुछ रिवर्सल देखने को मिल रहा है या फिर कुछ भी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। साथ साथ हमारा संडे को जो वेबिनार है तो भाई उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी उसका लिंक मैं भेजूंगा। साथ साथ में जो मेंबर्स है उनके लिए भी ये वेबिनार रहेगा और सब लोग रिस्क मैनेजमेंट हम साथ में सीखेंगे, लाइव रहेगा ये। और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों जो मैं उस वेबिनार में आपको सिखाऊंगा और आपसे बात भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबिनार होगा, आपसे एक डिस्कशन भी होगी, आप भी मेरे से डायरेक्टली बात कर लेना वहां पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो सीरीज है, जो कि एक स्पेशल सीरीज है, उसका पार्ट जरूर बनना। बट उसका पार्ट के लिए दोस्तों वो जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हीं को दोस्तों हम कॉल टिप्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो ही इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट ले पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो सीरीज है वो काफी एक्साइटेड रहेगी। जो भी लॉस प्रॉफिट होगा पूरे दिन का वो पब्लिक टेलीग्राम चैनल में भी और वीडियो के दौरान भी आपसे शेयर करेंगे। तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी लगेगा कि मैं किसी चीज का पार्ट हूं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।